चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, बोल रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 10। मतलब इस 7 इक्वल टू दिया हुआ है 10 एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म इज 17। मतलब अगला 7 टर्म का सम 17 है, मतलब 8वां से लेकर 14वां तक। ठीक है, मतलब यहां पे T8 प्लस T9 कहां तक, T14 तक, ये दिया हुआ है 17। तो देखो ये भी एपी ही है, कॉमन डिफरेंस भी सेम ही होगा जितना इसका होगा, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म T8 होगा, है ना, ये ध्यान में रखना है। तो देखो S7 बराबर 10, इसको क्या लिखोगे, 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6d बराबर 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 2a, अच्छा 2 काट सकते हो, ये 2 है ना इससे, और यहाँ 3, और 7 को इधर डिवीजन में भेज दो। ठीक है, तो आ जाएगा a प्लस 3d बराबर 10/7, ये आ गया अपना पहला इक्वेशन। फिर देखो T8 प्लस T9 ये है, ये भी 7 टर्म का सम है, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म जो यूज करना है वो T8 यूज करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना 7/2 और 2a दैट इज 2 इंटू T8 मतलब a प्लस 7d, अब प्लस इसमें भी 7 टर्म है, तो 7 माइनस 1 इंटू डी। यहां पे हमको लगता है आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए हम लिख देते हैं 2 इंटू ए इसका है T8, अब प्लस n माइनस 1 यानी 6d बराबर 17। ठीक है, देखो कुछ नहीं किए, सेम टू सेम इसके जैसा रहा, बट यहां पे a के जगह पे T8 आ गया। T8 का वैल्यू a प्लस 7d होता है, ये तो आप जानते ही हो। तो ये हो जाएगा 2 से फिर से काट दो ये 3d, ठीक है, और ये भेज दो इधर 17/7, है ना, 7 भी इधर भेज दिए, तो T8 हो गया a प्लस 7d प्लस 3d, तो ये आ गया a प्लस 7 10d बराबर 17/7। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, a और d आएगा, है ना, तो a और d आएगा तो AP लिखा जाएगा, फाइंड AP पूछ रहा है। चलो निकाल देते हैं, निकालो, माइनस कर दो, 2 माइनस 1 तो a कट जाएगा, 10d माइनस 3d 7d बराबर 17/7 माइनस 10/7 करोगे तो आ जाएगा 7/7 यानी 1, तो d का वैल्यू आ गया 1/7। d का वैल्यू 1/7 यहां पे रख दोगे तो a आ जाएगा 3/7 माइनस 3/7, तो ये आ जाएगा 7/7 यानी a का वैल्यू आ गया 1, तो a आ गया d आ गया, तो AP क्या होगा, AP इज, तो होता है ना a प्लस d a प्लस 2d, तो ऐसे ही 1 फिर 1 प्लस 1/7 करोगे तो ये आ जाएगा 8/7। ठीक है, 1 प्लस 1/7 तो 7 1 8, फिर 1 प्लस 2/7 करोगे तो आ जाएगा 9/7, फिर 10/7, ऐसे ही ये आते जाएगा। ठीक है, तो ये अपना AP मिल गया। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे, ये ज्यादा कोई टफ इसमें चीज नहीं है। ठीक है, चलिए तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है JEE मेन 2021 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि S3n इक्वल टू 3 टाइम्स S2n। S3n क्या होगा, तो 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3 टाइम्स S2n। S2n क्या होगा, तो 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। तो देख लो यहां से 2 से 2 काट दो, 3 से 3 काट दो, n से n कट जाएगा, क्या बचेगा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, यहां पे 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4a प्लस, और यहां पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4n माइनस 2 इंटू डी। बाकी देख लो एक साइड लाते हैं, 2a को उधर ले जाओगे तो 4a माइनस 2a 2a हो जाएगा,
और इधर लाते हो वो सबको, चाहे सबको चलो इधर ही लाए, इधर 0 कर देते हैं। तो d कॉमन करने पे होगा 4n माइनस 3n दैट इज n -2 प्लस 1 बराबर -1 इंटू डी। ये आ गया अपने को 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। क्या चाहिए पहले लिखो एक बार, s4n बाई s2n चाहिए। तो s4n क्या होगा 4n बाई 2 इंटू 2a प्लस 4n माइनस 1 इंटू डी बाई s2n। s2n क्या होगा तो 2n बाई 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। देख लो n बाई टू कट गया, 2 से ये 4 2 टाइम्स कट गया, क्या बचेगा 2a को क्या लिख सकते हो 2a को लिख सकते हो, ये सबको उधर ले जाए तो देखो 2 पहले लिख दो, और ये 2a को लिख सकते हो माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और यहां पे अपने पास है 4n माइनस 1 इंटू डी बट्टा 2a को फिर से यही चीज माइनस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी और प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। देखो d सब जगह है कट जाएगा, ऊपर में बचेगा क्या 2, ये वाला 2 और 4n माइनस n 3n, और यहां पे माइनस माइनस प्लस 1 और माइनस 1 कट गया, नीचे में बचा कितना तो 2n माइनस n दैट इज n, और यहां पे भी 1 और 1 कट गया, n से n कट गया, आंसर आ गया 6। तो ये इसका आंसर 6 हम लोग ला लिए। ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी का प्रॉपर्टीज। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है, और ये है बोलते हैं कि इफ ए बी सी आर इन एपी, 3 नंबर कोई भी एपी में हो, तो देखो 3 नंबर अगर एपी में है तो क्या बोलोगे, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी आप बोल सकते हो b माइनस ए बराबर c माइनस बी। अब देखिए ये b है इधर b है, दोनों b को एक साइड करें तो ये b इधर आएगा तो प्लस बी इक्वल टू, और a को इधर भेज दो तो इधर c पहले से है, a इधर आएगा तो हो जाएगा a प्लस सी, यानी 2b इक्वल टू a प्लस सी, और 2 को डिवाइड कर दे तो b इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। तो देखना बोलते हैं कि 3 नंबर ए बी सी अगर एपी में हो तो बीच वाला जो होता है वो बाकी दोनों के सम बाई 2 होता है, ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसका बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। अच्छा यही नहीं, हम लोग मतलब ए बी सी 3 नंबर है ना, हम लोग कहीं से 3 कोई एपी, कोई बड़ा सा एपी है उसका कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म ले लें, मान लें कि लेट an प्लस 1 और an प्लस 2 ये एपी में है, ठीक है, या ये एपी में ना हो के ये किसी एपी का 3 कंसेक्यूटिव टर्म है, ठीक है, nth n प्लस 1th एंड n प्लस 2th, तो भी हम लोग बीच वाले को लिख सकते हैं an प्लस 1 इक्वल टू लिख सकते हैं ये an प्लस 2 अपॉन 2, ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत ज्यादा इसका यूज होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग देखें। फिर नेक्स्ट अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है दूसरा प्रॉपर्टीज, देखिएगा दूसरा बोलते हैं कि इफ a1 a2 a3 डॉट डॉट आर इन एपी, है ना, मान लो हम कोई एपी एक मान लिए a1 a2 a3 डॉट डॉट, ठीक है, और इसका कॉमन डिफरेंस भी चलो लेते हैं d, तो हम बोलते हैं इफ इतना आर इन एपी देन पहला इस एपी के सारी टर्म में, सभी टर्म में कोई सेम नंबर हम ऐड कर दें
तो जो सीक्वेंस आएगा वो भी एपी में ही रहेगा और उसका भी कॉमन डिफरेंस डी ही रहेगा। माने बोलते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट आर इन एपी, देन एक नंबर में लिख रहा है A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के डॉट डॉट आर इन एपी, और इसका भी कॉमन डिफरेंस रहेगा कितना, डी। सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब A1 माइनस के, A2 माइनस के, A3 माइनस के डॉट डॉट, तो ये भी एपी में रहेगा और कॉमन डिफरेंस इसका भी रहेगा डी। मतलब सेम नंबर ऐड करने से, सब्ट्रैक्ट करने से एपी चेंज होता नहीं है। मतलब हम लोग ये काम कर सकते हैं। अब देख सकते हो ये एपी में है ना, तो A2 माइनस A1 बराबर होगा A3 माइनस A2 के, ठीक है। A2 माइनस A1 का वैल्यू होगा D और A3 माइनस A2 का भी वैल्यू होगा D। अब देखो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जो K है वो कट जाएगा, है ना। A2 प्लस K, अब माइनस करोगे A1 प्लस K, तो A1 माइनस K हो जाएगा, K से K कट गया और ये आ गया A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 तो D है ना, तो देख रहे हो ये D आ गया, मतलब इसका भी कॉमन डिफरेंस D ही होने वाला है। वैसे ही ये माइनस वाला भी, इसको भी इससे माइनस करेंगे तो K अगेन कट जाएगा और आ जाएगा A2 माइनस A1, तो इसलिए ये भी AP में ही है, ठीक है। चलिए इसी में हम लोग तीसरा देखते हैं, है ना। तीसरा बोलते हैं कि सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो भी AP में ही रहेगा, मतलब A1 इंटू के, A2 इंटू के, A3 इंटू के डॉट डॉट आर इन AP, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो D नहीं रहेगा, उसमें भी K मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज हो जाएगा KD, है ना। देख सकते हो इसको इससे माइनस करोगे ना तो K कॉमन हो जाएगा और बचेगा A2 माइनस A1। तो देखो तो A2 माइनस A1 का वैल्यू है D, तो K इंटू डी आ गया हम लोग को कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और सब जगह डिफरेंस यही KD ही आएगा, तो ये AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस KD हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आप सबको। फिर चौथा, इसी में K हम लोग सभी से डिवाइड कर दें, इस AP के सारे टर्म से K डिवाइड कर दे तो भी वो AP में ही रहेगा, यानी A1 बाई के, A2 बाई के, A3 बाई के डॉट डॉट, ये सब भी किस में रहेगा, AP में, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो उसमें K डिवाइड हो जाएगा, दैट इज D बाई के हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रॉपर्टी। इसको समराइज ऐसे कर सकते हो, बोल सकते हैं कि किसी AP के सभी टर्म में सेम कोई नंबर ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, चाहे डिवाइड कर दें, उस AP में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो AP में था, AP में रहेगा, ठीक है। मतलब हम लोग ये काम कर सकते हैं कि कोई AP दिया हो तो उसमें सेम नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम लोग कर सकते हैं। चलिए तो ये एक प्रॉपर्टीज रहा। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा प्रॉपर्टीज। तीसरा प्रॉपर्टीज है, बोलते हैं A1 A2 A3 डॉट डॉट, ये मान लो AP है, ये एक AP है और इसका कॉमन डिफरेंस है D1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक और हम लोग AP लेने वाले हैं। एक और AP ले लो, B1 B2 B3 डॉट डॉट, ये भी एक AP है और इसका कॉमन डिफरेंस है D2, ठीक है। तो अब बोला जाए कि इस दोनों के टर्म्स को हम ऐड कर दें, यानी लिख दें A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, तो ये क्या AP में रहेगा क्या, तो रहेगा। आप देख सकते हो इसको इससे घटाओगे तो आएगा A2 माइनस A1 प्लस B2 माइनस B1। A2 माइनस A1 का वैल्यू है D1 और B2 माइनस B1 का वैल्यू है D2, तो ये AP में रहेगा और इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D1 प्लस D2। मतलब दो AP को हम लोग ऐड कर दे, दो AP के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दे, तो जो सीक्वेंस आएगा वो भी AP में रहेगा और उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो दोनों AP के कॉमन डिफरेंस का सम होगा, ठीक है। देख सकते हो यहां पे घटाओगे ना, A2 प्लस B2 को इससे घटाओगे, माइनस A1 माइनस B1 करोगे, तब देखो A2 माइनस A1 क्या हो गया, A2 माइनस A1 क्या है, तो D1 है,
ठीक है, और प्लस फिर B2 माइनस B1 क्या है, देख रहे हो A2 को A1 से घटा दिए, अब B2 माइनस B1, B2 माइनस B1 है अपने पास D2, तो देख रहे हो D1 प्लस D2 आ गया। वैसे ही इसको इससे घटाओगे तो भी D1 प्लस D2 ही आएगा, और ये हर एक टर्म में आएगा, तो इसलिए ये AP में है और इसका कॉमन डिफरेंस हो गया D1 प्लस D2। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये इसमें पहला दूसरा, अगर इस दोनों के टर्म्स को ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी AP में ही रहेगा। माने हम लिख दें A1 माइनस B1, A2 माइनस B2, A3 माइनस B3, तो भी ये AP में रहेगा और इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा D1 माइनस D2। और सेम प्रोसेस से निकाल सकते हो, मतलब इसको इससे घटाओगे तो D1 माइनस D2 आ जाएगा, तो इसलिए इसका कॉमन डिफरेंस हो गया D1 माइनस D2। अच्छा, कोई बोले कि मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, जैसे हम लोग कर दें A1 B1, A2 B2, A3 B3 डॉट डॉट, तो क्या ये AP में रहेगा, तो बोलेंगे नहीं, ये AP में नहीं रहेगा, नॉट इन AP। ठीक है, लिख इसलिए दिए AP में नहीं है, फिर भी लिख इसलिए दिए ताकि जो चीज नहीं होता है उसको भी पढ़ लेना चाहिए, कंप्लीट कर लेना चाहिए, है ना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा कि अरे प्लस हुआ माइनस हुआ तो क्या गुना भी होगा, तो गुना नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं होगा AP में। ठीक है, जीपी हो जाएगा, जीपी आगे हम लोग पढ़ेंगे, जीपी का प्रॉपर्टीज, तो उसमें टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो जीपी में रहेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग लिख दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अगर डिवाइड भी कर दें, माने A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3, तो ये भी AP में नहीं रहेगा, नॉट इन AP। मतलब दो AP के करस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम AP में रहेगा, डिफरेंस AP में रहेगा, प्रोडक्ट और डिवीजन AP में नहीं रहेगा। तो दो AP को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हम लोग दो AP को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा कुछ 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज AP का। अब हम लोग इस पे देख रहे हैं, जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। बोलते हैं कि इफ ABC आर इन AP देन प्रूव दैट, एक नंबर में चलो B प्लस C, C प्लस A और A प्लस B आर इन AP। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन लिख लेते हैं इसी में। 1/BC, 1/CA, 1/AB आर इन AP, ये प्रूफ करना है। एक और लिख लेते हैं, A इंटू बी प्लस A स्क्वायर इंटू B प्लस C, B स्क्वायर इंटू C प्लस A और C स्क्वायर इंटू A प्लस B आर इन AP। ठीक है, और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन अब जगह हम लोग के पास नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसलिए 3 पहले करते हैं। मतलब कि बोल रहा है इफ ABC आर इन AP, ये AP में है तो हमको प्रूफ करना है कि ये AP में होगा, ये भी AP में होगा और ये भी AP में होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग पहले करते हैं। देखना, अभी हम लोग बोले हैं कि कोई अगर सीक्वेंस कोई भी AP हो, उसके सभी टर्म में सेम नंबर ऐड कर दें, चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड कर दें, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगा वो भी AP में रहेगा। ठीक है, कोई बोलेगा सर मल्टीप्लाई डिवाइड वाला तो मना किए थे, तब मना, दो AP को मल्टीप्लाई नहीं करना है, चाहे दो AP को डिवाइड नहीं करना है। किसी AP में प्रॉपर्टीज 2 देखो, दो AP मतलब कोई एक AP है, उसमें हम सेम नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड चारों कर सकते हैं, तो उससे वो AP में ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो हमारे पास है क्या, ABC आर इन AP, ABC अपने पास AP में है। अब यहां पे थोड़ा सोचना है, आपको चाहिए B प्लस C प्लस A प्लस B आर इन AP, तो इसमें क्या ऐड, चाहे सब्ट्रैक्ट, चाहे मल्टीप्लाई, चाहे डिवाइड करेंगे ऐसा आ जाए,
तो सोचो यहां पे ए है और आपको चाहिए बी प्लस सी, मतलब ए बी सी में से ए है, तो ए है तो आपको ए नहीं बी प्लस सी चाहिए, बी यहां है तो बी नहीं चाहिए सी प्लस ए चाहिए, और यहां सी है तो सी नहीं चाहिए ए प्लस बी चाहिए। तो सोचो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से ए प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या आएगा, ए माइनस ए में से सब्ट्रैक्ट करना है ए प्लस बी प्लस सी, बी में से सब्ट्रैक्ट करना है ए प्लस बी प्लस सी, और सी में से सब्ट्रैक्ट करना है ए प्लस बी प्लस सी। तो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तीनों से, तो ये एपी में तो रहेगा ही, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, ये आ जाएगा ए से ए कट गया, आ गया माइनस ऑफ बी प्लस सी, बी से बी कट जाएगा, आ गया माइनस ऑफ ए प्लस सी, और सी से यहां सी कटेगा, आएगा माइनस ऑफ ए प्लस बी आर इन एपी। अब देखो जो हमको चाहिए और जो आया है बस उसमें माइनस का फर्क है, तो हम ये पढ़े हैं कि सारे टर्म में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो वो एपी में ही रहता है, तो यहां कर दो ना -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो -1 मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया बी प्लस सी ए प्लस सी और ए प्लस बी आर इन एपी। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए, इजिली बन गया, ए बी सी एपी में था तो हमको ये बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी एपी में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा आप सोचो कैसे बनाओगे, अपने पास ए बी सी एपी में है, ये है, हमको चाहिए 1/BC 1/CA 1/AB आर इन एपी, तो कैसे लाओगे, क्या करोगे सोचो। एबीसी डिवाइड कर दो, ए है तो बाई में बीसी चाहिए, मतलब ए कटा होगा बाई में बीसी बचा होगा, ऐसा कब होगा जब एबीसी डिवाइड करोगे, तो कर दो ना डिवाइड बाई एबीसी, तो एबीसी डिवाइड करोगे ए कटेगा, यहां पे 1/BC आ जाएगा, यहां बी बाई एबीसी करोगे तो 1/CA आ जाएगा, यहां पे सी बाई एबीसी करोगे तो 1/AB आ जाएगा, और ये आ गया एपी में। तो सोचो ये एपी में आ गया तो क्या करोगे, हो गया, प्रूफ हो गया, यही था, ठीक है। ये चलिए तीसरा हमको क्या लाना है, तो ये है ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी, बी स्क्वायर इंटू सी प्लस ए और सी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ठीक है। कैसे आएगा सोचिए। अच्छा हम लोग इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए इंटू ए, एक यहां रहने देते हैं और एक ए अंदर भेज दें, तो ये हो जाएगा बीसी प्लस सी ए, सॉरी एक ए अंदर भेजेंगे तो ए बी होगा, ए बी प्लस और यहां पे ए भेजेंगे तो सी ए, फिर एक बी रहने दिए और एक बी अंदर भेज दिए तो हो गया बीसी प्लस ए बी, और यहां सी एक रहने दिए और एक सी अंदर भेजेंगे तो ए सी प्लस बी सी, ये एपी में, मतलब देखो ये एपी में लाना है, और अगर हम ये इसको एपी में ला देंगे तो हो जाएगा प्रूफ, ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों सेम है। ऐसा क्यों किए, ताकि आप सोच पाओ इजीली, ठीक है। अब देखो ऐसा कैसे आएगा, यहां पे ए है, ए बी प्लस सी ए है, यहां बी है तो बी सी प्लस ए बी है, और यहां सी है तो ए सी प्लस बी सी है, हमारे पास है ए बी सी आर इन एपी। तो सोचो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मल्टीप्लाई करोगे तो होगा ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये भी एपी में रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सेम नंबर मल्टीप्लाई करने से जो सीक्वेंस आता है वो भी एपी में रहता है। अब देखो हमको चाहिए क्या, ए इंटू ए बी प्लस सी ए इंटू ए बी प्लस सी ए चाहिए, तो रख लो ए इंटू ए बी प्लस सी ए रख लो, अब बाकी ए इंटू बी सी ये जो है इसको अलग मल्टीप्लाई कर दो, इधर ऐड में लिख दो ए बी सी, यहां पे बी इंटू में क्या चाहिए हमको, बी सी प्लस ए बी, बी सी प्लस ए बी चाहिए, तो रख लो बी सी प्लस ए बी,
और b इंटू सी ए यानी ए बी सी को बाहर कर दो। फिर यहां पे c इंटू में ए सी प्लस बी सी चाहिए, तो c इंटू में रख लो क्या, ए सी, दैट इज ये प्लस बी सी, लिख लो ए सी प्लस बी सी, और ये c को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसको अलग लिख लेते हैं, यानी कि सी ए बी यानी ए बी सी, तो ये एपी में रहेगा। इसमें तो कुछ किया ही नहीं है, बस सिंप्लीफाई किया है। अब देखो हमको जो चाहिए और जो है अभी हमारे पास उसमें बस एबीसी एक्स्ट्रा है, एबीसी तीनों में एक्स्ट्रा एडेड है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, काम खत्म। लिख दो सब्ट्रैक्ट एबीसी, तो आ गया क्या, ए इंटू एबीसी, मतलब इसमें एबीसी सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें भी एबीसी, इसमें भी एबीसी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसमें एबीसी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा ए इंटू ए बी प्लस सी ए, यहां बचेगा b इंटू बी सी प्लस ए बी, यहां पे बचेगा c इंटू ए सी प्लस बी सी, और ये रहेगा एपी में। देखो यही लाना था हमको और ला दिए, ठीक है। कोई बोलेगा सर ये तो ए स्क्वायर इंटू बी प्लस सी लाना है, तो देखो इस दोनों में से ए कॉमन करोगे तो बाहर हो जाएगा ए स्क्वायर और बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। इसको एक स्टेप और आगे लिखोगे तो एग्जैक्ट ये आ जाएगा, और ये भी एग्जैक्ट वही है, ठीक है। आप मैथ्स के आंख से देखोगे तो सेम ही दिखेगा, ठीक है।